हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और बात करेंगे विलेन के ऊपर। ठीक है, विलेन चैप्टर के आंशिक प्रश्न जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सवाल में देखिए, सवाल क्या दिया हुआ है मेरा। एक विलेन में 40 ग्राम NaOH को 500 मिली यानी ब्लैंक में घोला गया है। इसकी मोलरता एवं नार्मलता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? नार्मलता एवं मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सवाल, देखिए सवाल लगाने से पहले एक चीज ये ध्यान देना पड़ता है कि मेरे सवाल में क्या दिया है। तो जब हम इसको देख लेंगे कि सवाल में क्या दे रखा है, तो मुझे सवाल लगाने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सवाल में कि क्या दिया है। तो देखिए सलूशन दिया है। देखिए दिया है, सबसे पहले विलेय का भार दिया है। विलेय का भार, विलेय का भार दिया है 40 ग्राम। ठीक, विलेय है क्या हमारा? NaOH। एक एक चीज आपको इस वीडियो में मैं क्लियर करके बताऊंगा, एक एक पॉइंट आपका क्लियर करवा दूंगा, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो ये विलेय हमारा क्या है? यहाँ पे NaOH है। ठीक है, इसी का भार है 40 ग्राम। अब देखिए विलेय का हम लोग इसी समय अणुभार भी देख लेते हैं। तो देखिए विलेय का अणुभार, अगर विलेय के अणुभार की बात किया जाए तो देखिए विलेय का अणुभार, यही NaOH हमारा विलेय है। तो सोडियम का होता है 23, कितना होता है? 23। ऑक्सीजन का होता है 16 अणुभार, और हाइड्रोजन का होता है 1। तो कुल मिला के मेरे पास जो अणुभार आता है वो आता है 40। संयोग से भार और अणुभार सेम ही हमें मिल जाता है। ठीक है, तो मुझे भार मिल गया, अणुभार मिल गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि हमें 500 मिली, यहाँ पे देखिए दे रखा है विलेन का आयतन, यानी जिस विलेन में हमारा ये विलेय घुला था। तो देखिए विलेन का आयतन, विलेन का आयतन, विलेन का आयतन दिया है 500 मिली। 500 मिली विलेन का क्या दिया है? आयतन दे रखा है। अब इसको हमको लीटर में बदलना है। तो देखिए इसको जब लीटर में बदलेंगे, तो लीटर में बदलने के लिए ये इसको 500 को हम 1000 से दे देंगे भाग। क्या कर देंगे? 1000 से भाग दे देंगे। तो ये हमारा मिली के बजाय किस में हो जाएगा? लीटर में हो जाएगा। अब ये जो हमारा विलेन हो गया वो लीटर में हो गया। किस में हो गया? लीटर में हो गया। अब देखिए इसको काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, और 5 एकन्यम 5, 5 दूनी 10। यानी टोटल अगर देखा जाए तो हमको मिला 1/2, और 1/2 का मतलब कि 0.5। ये हमें मिल गया विलेन का आयतन। किसमें? लीटर में ये मिला। क्योंकि हमारा जब अभी सूत्र आगे लगाएंगे तो वो विलेन का आयतन हमारा लीटर में होना चाहिए था, लेकिन हमको यहाँ पे मिली में दिया था। तो देखिए विलेन का जो आयतन है वो किसमें है? विलेन का आयतन लीटर में है। किसमें है? विलेन का आयतन लीटर में है। अब देखिए हम लोग अपना सूत्र लगाएंगे मोलरता के लिए। तो देखिए मोलरता के लिए, देखिए मोलरता ज्ञात करने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे। मोलरता
ये होगा हमारा सूत्र विलेय के मोल की संख्या बटे विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। तो विलेय के मोल की संख्या के लिए देखिए, विलेय की मोल की संख्या बराबर होता है बेटा भार बटे अणुभार। विलेय के जो मोल की संख्या होती है वो होता है भार बटे अणुभार। तो देखिए हमारे पास भार बटे अणुभार हो जाएगा, यानी 40 विलेय के मोल बराबर देखिए भार बटे अणुभार। और नीचे देखिए विलेय का आयतन है, यानी विलेय का आयतन लीटर में, यानी दिया है कितना 0.5। ये देखिए 40 से 40 कट जाएगा, यानी 1/1, 1/1 का मतलब 1, यानी ये आ जाएगा आपका 1/0.5। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट जब हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए पहले आपका होता है 0.5 ऊपर 1, तो आगे जा करके ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 5, और 5 एकन्यम 5, 5 दूनी 10, ये कट जाएगा, ठीक है बेटा। तो देखिए फाइनली रूप से मोलरता मुझे कितना मिल जाएगा, यानी मोलरता इधर लिखते हैं, मोलरता की बात किया जाए, अगर मोलरता की बात किया जाए तो देखिए मोलरता यम बराबर हमको मिलेगा 2 यम, ठीक है। ये फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, ये फाइनली हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने बॉक्स में इसको कर दिया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके। अगर यहीं पे नॉर्मलता की बात किया जाए तो बेटा इसमें मोलरता और नॉर्मलता समान होगी, यानी मोलरता तथा नॉर्मलता, अगर आ जाता है कि नॉर्मलता कितना होगा तो आपको बताना है कि नॉर्मलता और मोलरता समान होगी। अर्थात कितना नॉर्मलता हो जाएगा, नॉर्मलता भी इसका कितना ही हो जाएगा, 2 एम, ठीक है। तो फाइनल ये सवाल आपका हो चुका है, ठीक है। और फटाफट से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत सरल शब्दों में और बहुत अच्छे ढंग से मैंने इसको आपको बताने का प्रयास किया है, और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा अपने बोर्ड परीक्षाओं के लिए। थैंक यू।